जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ मैं ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। आज मैं लेकर आया हूं 2022 के लिए कर्क राशि का राशिफल। कर्क राशि यानी कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि या मून साइन के आधार पर है या नाम राशि के आधार पर है, इसलिए आप उसी से इसको देखने का प्रयास करें। चलिए आइए देख लेते हैं कि इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है और आपकी राशि में मंगल एक की प्लैनेट है और उसकी स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपके आय क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उसका बहुत सारा समय वहां पर गुजरने वाला है, तो इसलिए उसकी भी बहुत सारी स्थितियां आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इन मूल 4 ग्रहों से ही वार्षिक राशिफल का निर्धारण किया जाता है। तो वो कौन कौन से ग्रह हैं, सबसे पहले देखते हैं शनि को। शनि 29 अप्रैल को अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं, मकर से कुंभ राशि में जा रहे हैं। इसके पश्चात ये 5 जून को कुंभ राशि में ही बकरी हो जाएंगे। 5 जून के पश्चात ये 12 जुलाई को मकर में प्रवेश करेंगे और बकरी ही चलते रहेंगे। 23 अक्टूबर को ये मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो ये जो राशि परिवर्तन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो राशि परिवर्तन है वो राहु और केतु का राशि परिवर्तन है, जो 12 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है। राहु अपनी वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में तथा केतु अपनी वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये हमेशा बकरी चलते हैं, इसलिए ये एक पीछे की ओर चलते हैं। इसके पश्चात देख लेते हैं हमारे जो चौथे ग्रह हैं वो हैं गुरु। गुरु भी काफी लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो गुरु का भी परिवर्तन 13 अप्रैल को 2022 को वो अपनी मूल राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन सारे ग्रहों के परिवर्तन से, इन सारे ग्रहों की स्थितियों से कर्क राशि के लिए क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं। कर्क राशि को एक तो ढैया का प्रभाव आ जाएगा। जैसे ही 29 अप्रैल से शनि अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो वो ढैया का प्रभाव उसके अंदर आ जाएगा। तो ढैया में उनकी क्या स्थितियां रहने वाली हैं, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, और इसके पश्चात वो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। इसके पश्चात वो 12 जुलाई से फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये जो छोटा सा समय है 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ढैया लगेगा आपका, लेकिन फिर हट जाएगा। फिर आपको 2023 से उस ढैया की स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो यहाँ आपको एक मान लीजिए थोड़ी सी झलक मिल जाएगी कि ढैया में क्या स्थितियां होने वाली हैं। तो आइए देख लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए 2022 कैसे रहने वाला है। कर्क राशि यानी कि इसके जो अधिपति होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा की स्थितियों पर ढैया की स्थिति क्या रहती है ये सब समझने की स्थितियां रहेंगी। चलिए सीधा चलते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व 13 अप्रैल से जैसे ही गुरुदेव चेंज होंगे बहुत अच्छी स्थितियों में आ जाएगा। गुरुदेव आपके भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य भाव से सीधे आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। तो लग्न पर दृष्टि डालने के कारण वो आपके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा, चमत्कारिक और अच्छी स्थितियों में बना देंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि आपके सेकंड हाउस यानी कि कुटुंब हाउस में, आपके फाइनेंस के हाउस में, या कह लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट के हाउस में क्या होने जा रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं और किन जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं उसमें आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि चूंकि गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं,
तो गुरु की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से, सप्तम दृष्टि पड़ने से गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है। तो गुरु से संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं उन पर जैसे ही हम उनके अनुसार निवेश करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती रहेंगी। तब तक हम देख लेते हैं कि 13 अप्रैल तक आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे किन किन जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी फाइनेंशियल कंपनियों में जो फाइनेंस का काम कर रही हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। एजुकेशन जो स्टार्टअप्स हैं उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं, उनमें पैसा लगा सकते हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है। और यदि एजुकेशन से संबंधित आपकी कोई किताब की दुकान है, आप ट्यूशन करते हैं, आप विद्यालय चलाते हैं, तो उसके लिए यदि आप कोई सामग्री खरीदते हैं 13 अप्रैल के पूर्व तो वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाली है। उस निवेश से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। उस स्थिति में आपकी स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यदि आप कमोडिटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में, केसर में, पीली दाल में, हल्दी में निवेश कर सकते हैं और ऐसा निवेश आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई का समय बहुत खराब समय है। तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य यदि कोई आप निवेश करना चाहते हैं तो उस समय रुकिए। उस समय बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप किसी को पैसा दे दें कोई माल मंगाने के लिए और वो माल ना आए और वो व्यक्ति आपके पैसे देने से भी मुकर जाए। ऐसी भी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसी स्थितियां देखने की आवश्यकता है। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके सुख भाव को। सुख भाव यानी कि 4th हाउस, माँ का घर, माँ के घर को ही आपके सुखों का घर माना गया है। पत्नी के घर को नहीं माना गया है, आपकी माँ के घर को सुख का घर माना गया है। तो माँ के घर में क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। माँ के घर में आपकी जो स्थितियां हैं 12 अप्रैल तक ये बहुत अच्छी स्थितियां हैं। 12 अप्रैल तक यानी कि 13 अप्रैल से, जब से 12 अप्रैल को एक तो राहु और केतु भी चेंज हो जाएंगे। तो राहु आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और उस पर भी स्थितियां ये रहेंगी कि अभी आपके गुरु की भी दृष्टि वहां पर आ रही है। तो गुरु की ये अमृतमयी दृष्टि आपके सुख भाव पर आ रही है। तो अभी अप्रैल तक, यानी आप मान लीजिए 13 अप्रैल तक आपको ये सारे सुख मिलने वाले हैं। लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। 5 जून से 23 अक्टूबर तक बहुत सारे कोर्ट कचहरी के केस भी आपके सामने आ सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई समस्याएं भी आ सकती हैं जिनमें आपको कोर्ट कचहरी भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन आप ध्यान से चलाइएगा। वाहन से कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की स्थितियां बन रही हैं जिससे कि कोर्ट कचहरी का भी केस हो सकता है। ऐसी समस्याएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो आपको 4th हाउस का जो लाभ मिलेगा वो 13 अप्रैल तक तो बहुत मिलने वाला है। लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात की स्थितियां खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसी स्थितियों में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। चलिए अब देख लेते हैं आपके पंचम भाव को कि पंचम भाव क्या कर रहा है। पंचम भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है जिसमें युवा भी दिलचस्पी रखते हैं, टीनेजर्स भी रखते हैं और वृद्ध लोग भी रखते हैं। ये ऐसा भाव होता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की आवश्यकता होती है। ये कौन सा भाव होता है? ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा का होता है, ये संतान सुख का होता है और रिलेशनशिप्स का भी ये भाव होता है। तो ये भाव क्या कर रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। इस पर राहु की दृष्टि बनी हुई है और राहु की दृष्टि जहां पर बनती है वहां पर सुखों में कमी आ जाती है, उन चीज़ों में कमी आ जाती है। केतु महाराज वहां पर बैठे हुए हैं तो केतु महाराज बहुत अच्छा कार्य वहां पर नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही गुरु स्थान परिवर्तन करेंगे, गुरु की दृष्टि पंचम हाउस पर आ जाएगी,
तब स्थितियां 12 अप्रैल के बाद यहां पर स्थितियां अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर चूंकि राहु बैठे हुए हैं तो ऐसे छात्र जो आईटी क्षेत्र में हैं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हैं और भी जो अपना कार्य कर रहे हैं, उन सारे छात्रों को जो मेडिकल में हैं, मेडिकल में भी मेडिकल की इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, नॉन मेडिकल में जो इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग में हैं, उन सारे छात्रों को, चूंकि मंगल की स्थिति मैंने पहले बता दी है आपको कि मंगल की स्थिति के वजह से बहुत सारे आपको लाभ मिलने वाले हैं, ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो मंगल से संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। तो निश्चित तौर से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फिर भी समस्याएं आएंगी ही। इन समस्याओं से बचने के लिए, क्योंकि ढैया भी लग जाएगी और उस दौरान जब वो ढैया लगेगी 5 जून से लेके 23 अक्टूबर तक, 29 अप्रैल से लेकर 5 जून तक जब वो ढैया का प्रभाव रहेगा, तब आपको आपके पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपके सब्जेक्ट में मन नहीं लगेगा, आपको बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, आपको लगेगा कि आपने गलत सब्जेक्ट का चयन कर लिया है। तो ऐसे समय में आपको वो सब्जेक्ट छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया है उससे पर ही डटे रहना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर बाद समझ में आने लग जाएगा, लेकिन उससे भागने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थितियां बनेंगी आपकी और उससे आपको बचने की आवश्यकता है। चलिए, जो लोग विदेश में अपना, एक बहुत अच्छी चीज बन रही है यहाँ पर, जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसका कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वो उसमें प्रतियोगिता में आगे निकल जाएंगे और उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। तो कुछ स्थितियां यदि खराब हैं तो कुछ स्थितियां अच्छी भी होने वाली हैं। चलिए आइए अब देखते हैं संतान सुख की स्थिति कि संतान सुख की स्थिति क्या रहेगी। संतान सुख को देने वाले होते हैं गुरु, और गुरु की अमृतमयी दृष्टि आ जाएगी 13 अप्रैल के पश्चात। तो गुरु की जब स्थिति आ जाएगी तब आपको बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी, लेकिन फिर शनि की भी दृष्टि आ जाएगी। तो ऐसे लोग जो अपना पुत्र प्राप्त करना चाह रहे हैं या संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को संतान तो प्राप्त होगी, लेकिन निश्चित तौर से हो सकता है सर्जरी के माध्यम से हो सकता है सर्जरी ना कहें, उसको सीधा कहेंगे कुछ उपायों के माध्यम से हो, उनके ज़्यादा केयर करनी पड़े। और वो लोग, ऐसी स्त्रियां जो इस समय गर्भवती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां बनते हुए भी नजर आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आप इस समय चूंकि राहु की दृष्टि आ रही है, तो आपको अपने संतान के प्रति ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आपका संतान से वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि आएगी वो स्थितियां नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही राहु का स्थान परिवर्तन हो जाएगा वो भी स्थितियां नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के लिए संतान सुख में खट्टा मीठा अनुभव बीच बीच में मिलता रहेगा। संतान से आपके मतभेद सामने आते रहेंगे। संतान से कभी कभी आपकी बातचीत भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी की हो सकती है। ऐसी स्थितियां कर्क राशि के जातकों के साथ बन रही हैं। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थितियां जो लोग रिलेशंस में हैं उनके लिए यहां पर थोड़ी स्थितियां खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं, अच्छी नहीं हैं। लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात वो बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि रिलेशंस हम कहां से देखते हैं? पंचम हाउस से देखते हैं, सप्तम से देखते हैं, और कहां से देखते हैं? शुक्र से देखते हैं। तो बाकी स्थितियां ठीक हैं, बाकी स्थितियां अच्छी हैं। तो 13 अप्रैल के पश्चात यहां आपको अपने रिलेशंस में आपको चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। लेकिन उसके पहले आप या तो ईगोइस्ट हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आपके जो संबंध हैं उनमें थोड़ा सा कलेश हो सकता है। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, तो इस पर आपको संतुलन बनाए रखना है। 13 अप्रैल के पश्चात ये स्थितियां अच्छी होती हुई नजर आएंगी, लेकिन अप्रैल में ही कुछ स्थितियां ऐसी भी होंगी जो
आपको शनि की जब ढैया आएगी तो शनि से आप थोड़ा सा प्रभावित हो जाएंगे। तब भी आप अपने व्यक्तित्व से, अपने चीज़ों से अपने पार्टनर को थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं। तो उन स्थितियों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके अगले भाव को, जो है छठवां भाव, जिसको हम लोग कहते हैं रोग रिपु ऋण भाव। तो रोग रिपु ऋण भाव में क्या स्थितियां हो रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि 12 अप्रैल तक ये खराब है। 12 अप्रैल तक रोग रिपु ऋण भाव में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। 12 अप्रैल तक ये खराब है। जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं उनकी डायबिटीज बढ़ सकती है, उनके लिए स्थितियां खराब हो सकती हैं। जो लोग इम्यून सिस्टम से परेशान हैं उनके लिए भी दिक्कत है। जो लोग एंजाइम से परेशान हैं उनके लिए भी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन 12 अप्रैल के पश्चात जब राहु की दृष्टि इस पर पड़नी शुरू हो जाएगी, इस घर पर राहु की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, तब ये बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु 10th हाउस में आ जाएंगे तो 10th हाउस से नवम दृष्टि से इस घर को देखने लग जाएंगे, तब वो सारी स्थितियां समाप्त होते हुए नजर आएंगी और रोग रिपु ऋण भाव से पूरी तरीके से मुक्ति दिलाते हुए राहु महाराज नजर आएंगे वहां पर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपके दाम्पत्य भाव को। दाम्पत्य भाव कौन सा है आपका? सप्तम भाव। और सप्तम भाव क्या है? 10th हाउस का भी 10th हाउस है, यानी कि ये आपके बिजनेस पार्टनर्स का भी हाउस है। तो यहाँ क्या होने वाला है इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 12 अप्रैल तक यहाँ पर आपको खट्टा मीठा अनुभव मिलता रहेगा, यानी कि कभी आप अपने पार्टनर पर शक करेंगे, कभी पार्टनर आप पर शक करेगा, तो ऐसा खट्टा मीठा अनुभव आपको 12 अप्रैल तक मिलता रहेगा। 29 अप्रैल से शनि की ढैया लगेगी, तो उस समय भी आपको थोड़ा सा यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। 13 अप्रैल के पश्चात चूंकि आपके भाग्य भाव में गुरु महाराज आ जाएंगे और गुरु महाराज लग्न को भी देखेंगे, पंचम भाव को भी देखेंगे, तो यहां से बहुत सारी कलेक्टिव स्थितियां बनेगी। लेकिन वो कलेक्टिव स्थितियां, और 29 अप्रैल को शनि भी इस घर से पलायन करेंगे, तो उन स्थितियों में थोड़ी स्थितियां अच्छी नजर आएंगी। लेकिन फिर भी इस घर का पूर्ण सुख आपको मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको शनि की और गुरु की उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। शनि की जब ढैया आपको पूरी तरीके से लगेगी, तब तो शनि के लिए आपको बहुत सारे उपाय की आवश्यकता होगी। चलिए आइए देख लेते हैं आपके भाग्य भाव को। भाग्य भाव में 13 अप्रैल से गुरु महाराज प्रवेश कर जाएंगे। तो जब गुरु महाराज प्रवेश कर जाएंगे तो गुरु महाराज सीधे पंचम दृष्टि उनकी लग्न पर होगी, पराक्रम पर होगी और संतान भाव पर होगी। तो निश्चित तौर से आपके पराक्रम में वृद्धि करा देंगे, आपके लग्न में बैठकर आपके व्यक्तित्व को भव्य कर देंगे और आपके पंचम हाउस में बैठ के आपके संतान से रिलेशन अच्छे कर देंगे, आपके लव रिलेशन अच्छे कर देंगे। इन सारी चीज़ों से आपकी पढ़ाई में गति प्रदान कर देंगे। इन सारी स्थितियों में बहुत सारी अच्छी स्थितियां होंगी जो कि निश्चित तौर से आपके लिए लाभप्रद होंगी। और वहां अगस्त के पश्चात निश्चित तौर से मंगल, जो आपके की प्लैनेट हैं आपकी राशि के, वो भी आपके लिए अच्छी स्थितियों में रहेंगे। तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी स्थितियां वहां पर उत्पन्न होंगी। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र को। कार्य क्षेत्र यानी 10th हाउस। 10th हाउस में राहु महाराज के आगमन के पश्चात निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि राहु महाराज अभी कहाँ आय भाव में बैठे हुए हैं, फिर 10th हाउस में आ जाएंगे तो आय भाव में भी अच्छा कर रहे हैं, 10th हाउस में भी अच्छा करेंगे। तो आप किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, इसीलिए हम 10th हाउस और 11th हाउस को एक साथ ही बता देते हैं, क्योंकि 10th हाउस मंगल का राशि मेष राशि पड़ी हुई है और इस मेष राशि के अधिपति मंगल होते हैं और मंगल अगस्त के पश्चात बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर से आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो किन किन जगहों पर राहु महाराज के आगमन से, गुरु के आगमन से, गुरु जब भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे तब वो बहुत अच्छा आपका व्यक्तित्व कर देंगे, और मंगल के आगमन से कितनी अच्छी सारी चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कि जो लोग आईटी क्षेत्र में हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हैं, जो सिगरेट, शराब, तंबाकू के उत्पादन में लगे हुए हैं, बिक्री में लगे हुए हैं, भंडारण में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत सारा लाभ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जो ज़मीन का काम करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, जो रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, जो मजदूर हैं, जो गिरवी का, ब्याज का, वट्टे का कार्य करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी अच्छी स्थितियाँ हो रही हैं। जो बिजली के सामान का कार्य करते हैं, चाहे वो उत्पादन करते हों, चाहे मार्केटिंग करते हों, चाहे भंडारण करते हों, कर्क राशि के ऐसे जातक जो इन कार्यों में लगे हैं उनको बहुत सारा लाभ होते हुए नजर आ रहा है। और मंगल से ही हर्बल प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो जो लोग हर्बल प्रोडक्ट के उत्पादन में लगे हैं, बिक्री में लगे हैं, मार्केटिंग में लगे हैं, उन सारे लोगों को, कर्क राशि के जातकों को बहुत सारा लाभ होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और यदि वो माइनिंग प्रोडक्ट में, जैसे बालू में लगे हुए हैं, रेत निकाल रहे हैं, तो उन सारे लोगों को भी यहाँ पर बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि कर्क राशि के जातक हैं और वो होटल में, रेस्टोरेंट में, इन जगहों पर लगे हुए हैं, तो उनको भी बहुत सारा लाभ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप शिक्षा जगत में लगे हैं, चूंकि भाग्य भाव में, आपके भाग्य भाव में यहाँ पर गुरु महाराज आ जाएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे। और यदि आप शिक्षा जगत में लगे हैं तो शिक्षा में भी आपको बहुत सारे लाभ यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप अपनी ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं, यदि आप अपना कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, यदि आप विद्यालय चला रहे हैं, यदि आप सरकारी टीचर हैं, तो आपको बहुत सारे लाभ यहाँ पर मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप इत्र का, दूध का, पानी का व्यापार कर रहे हैं, उससे भी आपको बहुत सारे लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करते हैं तो उससे भी बहुत सारे लाभ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं 2022 में। तो 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है व्यापार के क्षेत्र में। बाकी अन्य क्षेत्रों में, सुख के क्षेत्र में मैंने बताया थोड़ा सा गड़बड़ है, संतान के क्षेत्र में थोड़ा सा गड़बड़ है, दाम्पत्य क्षेत्र में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इन सारी स्थितियों की खराबी के कारण ये वर्ष अगर आप परसेंटेज में निकालें तो निश्चित तौर से 50-50 का रहेगा। और आपको बहुत सारे उपाय भी करने पड़ेंगे जिनके माध्यम से आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी हानियों को कम कर सकते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने, जिन दर्शकों ने, जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये आपके जानने वालों के, आपके मित्रों के, आपके रिश्तेदारों के लिए लाभप्रद हो सकता है वीडियो, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए अब चलते हैं उपाय सेक्शन में। उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय आपको दो ही करने हैं, तो शनि का उपाय, एक गुरु का उपाय। शनि का उपाय शनि की नेगेटिव स्थितियों से बचने के लिए, और गुरु का उपाय अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। ऐसी स्थितियों में चूंकि मंगल आपके की प्लैनेट हैं तो मंगल को भी बलशाली करने के लिए तो केवल दो ही उपाय बताऊंगा जिससे कि आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। शनि के उपाय के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें और दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करें। इन्हीं से आपके मंगल का भी उपाय हो जाएगा। और दूसरा गुरु का उपाय। गुरु के उपाय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। गाय की थोड़ी सी सेवा करिए, उसकी गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको सहलाइए, उसको गुरु के रूप में माना जाता है, जिससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके लिए एक उज्जवल नववर्ष होने वाला है। ये ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी आर्थिक स्तर पर तो आप बहुत सफल रहेंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में थोड़ा सा खट्टा मीठा अनुभव होने की स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपके इस नूतन वर्ष के लिए मंगल शुभकामनाओं की प्रेषित करते हुए मैं आज अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। जय गणेश जी, धन्यवाद।